फिर मनुष्य किसके लिए क्या धारण करके क्या करें, इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जैसे चलती हुई भूमि यज्ञ सामग्री को उत्पन्न करती है, वैसे ही बड़े-बड़े शूरवीर विद्वानों के लिए अन्नादि पदार्थ और अस्त्र शस्त्र समूह तथा उनकी विद्या की निरंतर उन्नति करो। ऐसा होने से न सहने योग्य शत्रुओं को सहने और पराजय करने को सामर्थ्य उत्पन्न होता है, यह जानो। फिर किसके तुल्य कैसे शूरवीर सिद्ध करने चाहिए, इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। हे राजा आदि जनों, जैसे यज्ञ के बीच वर्तमान लपट शीघ्र ही अंतरिक्ष को जाती है, वैसे शिक्षा के बीच वर्तमान जन शीघ्र विजय के लिए जा सकते हैं। जैसे जुहुओं से अग्नि प्रदीप्त की जाती है, वैसे शिक्षा और सत्कार से वीरों की सेना को प्रदीप्त करना चाहिए। जैसे अग्नि की लपटें और शब्द होते हैं, वैसे ही तुम्हारी सेना के प्रकाश और शब्द बहुत हों। फिर मनुष्यों को किनके साथ कैसा जन राज्य का अधिकारी करना चाहिए, इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा और वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो मनुष्य मेघ के समान उन्नति करने, प्रजा के पालने, जल के समान पुष्टि करने वाले, पवित्र आशय युक्त, तेजस्वी और मनोहर बल के बढ़ाने वाले हों, उनके साथ यदि राजा राज्य शिक्षा करे तो कहीं भी पराजय और अपकीर्ति न हो। इस सूक्त में पवनों के गुणों के समान विद्वानों और वीरों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 66वां सूक्त और 8वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 11 ऋचा वाले 67वें सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम द्वितीय मंत्र में मनुष्यों का किनका सत्कार करना चाहिए, इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जो विद्या और उत्तम शील आदि गुणों से श्रेष्ठ, अधर्म से निवृत्त कर धर्म के बीच प्रवृत्त कराने वाले, अध्यापन और उपदेश से सूर्य के समान उत्तम बुद्धि के प्रकाश करने वाले हों, उन्हीं का सदा सत्कार करो। भावार्थ, हे मनुष्यों, जिनके संग से हमको उत्तम बुद्धि और घर प्राप्त होते हैं, उनको सदैव मानो। फिर कौन निरंतर सत्कार करने योग्य हैं, इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, हे मनुष्यों, तुम अध्यापक और उपदेशकों को सदा सत्कार से बुलाकर उनका सत्कार कर विद्या और सत्योपदेश को संसार के बीच विस्तारो। हे अध्यापक और उपदेशकों, तुम प्रयत्न से माता और पिता के समान मनुष्यों को उत्तम शिक्षा देकर विद्यावान, सर्वोपकार करने वालों को सिद्ध करो। फिर सब मनुष्यों को कौन सत्कार करने योग्य हैं, इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जो कुलीन, जिनका महान पक्ष विद्वान माता-पिता से उत्पन्न हुए, उत्तम शिक्षा युक्त महाशय, माता के तुल्य मनुष्यों पर कृपा करते व पढ़ाने और उपदेश करने से सब पर उपकार करते तथा दुष्टों को रोकते हुए विद्वान होते हैं, उन्हीं की सेवा, संग, उन्हीं से उपदेश और विद्या पढ़ना निरंतर करो। फिर मनुष्यों को कौन सत्कार करने योग्य हैं, इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, वे ही आप्त विद्वान जन, जिनका पढ़ना, उपदेश और संग शीघ्र सफल होता है, जिनके संग से हिंसा आदि दोष रहित विद्वान होकर पक्षपात को छोड़ सब प्राणियों को अपने आत्मा के तुल्य सुख देते हैं। फिर कौन यहाँ संग करने योग्य और सुख के बढ़ाने वाले हैं, इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, हे मनुष्यों, जो अध्यापक और उपदेशक प्रतिदिन सूर्य के समान विद्या व्यवहार को सम्यक प्रकाशित कर राज्य, धन और आयु को बढ़ाते, सबको सुख की धारणा करते,
जिनको प्राप्त होकर सब जन विद्वान होते हैं उनका संग निरंतर करो। फिर कौन किसके समान मेधावी विद्यार्थियों को धारण करते हैं इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे समान गुण कर्म स्वभाव रूप स्त्री पुरुष अत्यंत प्रीति से विवाह कर कभी विरोध नहीं करते हैं, वैसे ही विद्वान जन और विद्यार्थी जन विद्वेष नहीं करते हैं। ऐसे प्रेम के साथ वर्तमान सब सदैव आनंदित होते हैं। फिर किनके संग से विद्वान हो इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ हे मनुष्यों, जिनकी उत्तेजना से तुम लोग विद्या को प्राप्त होवो वा उपदेश ग्रहण करो, उनका धन्यवाद आदि से निरंतर सत्कार करो। जिनके संग से मनुष्य सत्य आचरण वाले उत्तम ज्ञाता होते हैं, वे ही महाशय हैं। कौन विद्वानों के प्रिय वा अप्रिय होते हैं इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ जो मनुष्य अध्यापक और उपदेशकों का अप्रिय आचरण नहीं करते हैं, वे सत्पुत्रों के समान होते हैं। जो अप्रिय का आचरण करते हैं, वे शत्रुओं के तुल्य होते हैं। फिर कौन तिरस्कार करने योग्य और सत्कार करने योग्य हैं इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ राजा और राजजनों को और प्रजास्थ विद्वानों को भी कौन विद्वान अच्छी शिक्षा देने योग्य हैं, जो निष्कपटता से अपनी शक्ति के अनुकूल पढ़ाने से विद्या प्रचार न करें और जो प्रीति के साथ विद्याओं को पाकर सर्वत्र प्रचार करते हैं, वे ही सदा सत्कार करने योग्य हैं। फिर कौन विद्वान होते हैं इस विषय को कहते हैं। भावार्थ हे अध्यापक और उपदेशकों, जो विद्यार्थी जन तुम्हारे काम को अपने काम के समान जानते हैं, वे ही दीर्घ आयु वाले प्रशंसित विद्यायुक्त धार्मिक परोपकारी होते हैं। इस सूक्त में प्राण और उदान के समान अध्यापक और उपदेशकों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 67वां सूक्त और 10वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 11 ऋचा वाले 68वें सूक्त का प्रारंभ है। उसके प्रथम मंत्र में विद्वानों को अच्छे प्रकार कौन पढ़ाने चाहिए इस विषय को कहते हैं। भावार्थ हे पढ़ाने और उपदेश करने वालों, जो आप लोगों के सुख के लिए प्रयत्न करते हुए पुरुषार्थी प्रीतिमान शीघ्रकारी वर्तमान हैं, उन पवित्र जितेंद्रिय धार्मिक विद्यार्थियों को निरंतर सत्य का उपदेश करो। फिर कौन यहाँ राजजन उत्तम और सत्कार करने योग्य हैं इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ हे मनुष्यों, जो सत्य न्याय से प्रजा का पालना करने में प्रयत्न करते हुए सब प्रकार की विद्या और सर्वोत्तम सेनाओं से युक्त दुष्टों की हिंसा से श्रेष्ठ धनाढ्य और वीर पुरुषों की रक्षा करने वाले होवें, वे धन्यवाद के योग्य हैं। फिर वे कैसे हैं इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ जो सभा सेनापति सूर्य और वायु के समान प्रजा के पालने वाले, उत्तम जनों से दुष्टों को निवारने वाले, मेघों के समान प्रजा जनों को कामनाओं से पूरित करते हैं, वे सबसे सत्कार करने योग्य हैं। फिर वे किनके साथ क्या करें इस विषय को कहते हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे राजन, जो विद्या धर्म और विनय से बढ़ते हैं, उन उद्यमियों के साथ इन प्रजाजनों की पालना करो। फिर राजसेना जन क्या करें इस विषय को कहते हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जैसे सूर्य वर्षा कराकर और वायु प्राण धारण कराकर यह दोनों सब प्राणियों को निर्भय करते हैं, वैसे जो संग्राम के बीच अच्छे प्रकार सन्मुख हैं, उनसे पाए हुए धन का यथावत विभाग कर 16वां भाग भृत्यों के लिए देते हैं, तथा वहां संग्राम से जो योद्धा जाते उनके लिए उससे 16वां भाग देते हैं, वे ही विजयी होकर आपस में प्रसन्न हो